प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ ग्लोरी टू ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पर। तो जो लोग इस चैनल पर आज नए आए हैं, कृपया इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है रोशन, मैं 20 साल का बालक हूँ। कुछ भी गलतियाँ होंगी कृपया माफ़ कीजिए, और आप कमेंट्स में करेक्शंस दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, डिसलाइक मारो, लाइक मारो, बट एंगेज रहो। और जो कोई भी लाइव देख रहे हैं आप अपेक्षा के साथ देखिए। और मैं हमारे पास्टर देवदास बंगेरा और पास्टर डेविड पुनेगर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा कर यहाँ पर बात करने का एक मौका दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रदर टेरेंस का, ब्रदर जॉय, ब्रदर डैनियल का, जिन्होंने मुझे मदद किया रिकॉर्डिंग और रिसर्च वगैरह में। तो आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो ये बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है, बिल्कुल इस बंदे की तरह। ऐसा लग रहा है चार दीवारी के अंदर फैन वैन बंद करके मैं खुद से बातें किए जा रहा हूँ, और ऐसे ध्यान दे के बात करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे हाथ कटते हैं और रीटेक्स होते हैं, और ये पता नहीं कितना रीटेक है। तो मैं ये विश्वास करता हूँ आज जो भी लोग जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, चाहे आप अब भी उठे हो, आप बेड पे फ़ोन यूज़ करके देख रहे हो, या टीवी पे देख रहे हो, या कहीं से भी देख रहे हो, मैं ये विश्वास करता हूँ आज ये वचन आपके जीवन में कार्य ज़रूर करेगा। तो आज आप एक एक्सपेक्टेशन के साथ इस वचन को पूरा सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Wait a minute. Who are you? तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नो रूट नो फ्रूट। ये तो सबको पता है, जड़ नहीं तो फल नहीं। तो हम वचन निकालेंगे कोलोसियंस 2:6। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। फिर से एक बार मैं बोलूँगा, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। तो आज जो कोई भी ये देख रहा है, मैं ये विश्वास करता हूँ आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है अपने जीवन में, और आप उसमें चलते हो या चलने की कोशिश कर रहे हो। तो हम सब लोग चलने की कोशिश करते हैं उसके वचनों में। हम उसको कब का ग्रहण कर चुके हैं, हम बॉर्न बिलीवर्स है, कुछ लोग बाद में आए। तो और हम उसके बाद का वचन पढ़ेंगे 7वां। उसमें शुरुआत में ऐसा लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। अब बहुत लोगों का बात यहाँ पर आके अटक जाता है कि ये जड़ पकड़ना क्या होता है। मैं तो बचपन से बिलीवर हूँ, तो क्या मेरा जड़ मजबूत है? क्या मैं प्रेयर लाइफ मेरा वैसा है? क्या मैं वैसा हूँ? क्या मेरा जड़, क्यों मेरा जड़ नहीं है? कि क्या मेरा, अरे कहना क्या चाहते हो? ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो जड़ के बारे में दिया है, आज हम उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करके इस वचन का शुरुआत करते हैं। लॉर्ड फादर, लॉर्ड मैं इस समय के लिए लॉर्ड तेरा धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड, जो तूने मुझे यहाँ पर दिया है लॉर्ड। और जैसे मैं बातें कर रहा हूँ लॉर्ड, पवित्र आत्मा के गाइडेंस के थ्रू मैं ये बात करने के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है लॉर्ड, उनके जीवन में ये वचन कार्य करने के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। सारी बातों को लॉर्ड मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। ये प्रार्थना तेरे महान और अद्भुत नाम से मांगता हूँ लॉर्ड, आमीन। तो जैसा मैं कह रहा था कि हम थे कोलोसियंस 6 और 7 में। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते रहो।
तो जैसे मैंने जड़ की बात कर रहा था, जड़ ये चीज़ है वो हर एक जो हमारी शुरुआत रहती है, चाहे कोई भी फील्ड में हो, उसमें जड़ जो चीज़ होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप देखते हो एक बिल्डिंग को मजबूत खड़े रहने के लिए उसका जो फाउंडेशन रहता है, उसका जो नीचे का पार्ट रहता है वो मजबूत होना चाहिए, नहीं तो आप ये बिल्डिंग ऐसे गिरेगी। तो जैसे आपने देखा, तो बिल्डिंग के बॉटम पे जो फाउंडेशन था उस पे प्रेशर आने की वजह से उस पे जो लोग ने बॉम्ब लगा के जो था बॉटम को फोड़ा, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग जो है वो गिर गई। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फाउंडेशन है, जो जड़ है, वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमें जड़ मजबूत रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप कोई करियर में हो या किसी में भी हो, फाउंडेशन हर चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उतना फ्रूटफुल आपका वो जो भी चीज़ रहेगा उसमें आप रहोगे। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जड़ को हम मजबूत कैसे करें। तो अभी हम बाइबल में से एक उदाहरण देखते हैं जहाँ पे यीशु मसीह ने एक पैराबल को प्रीच किया था, वो उनके अंदाज में। तो हम उस पैराबल में देखते हैं उसमें क्या लिखा था। ये पैराबल जो है वो मार्क के चैप्टर से है, तो आप उसे बाद में पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो वहाँ पे यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि एक बीज बोने वाला या फार्मर जो भी है, वो एक आदमी रहता है, वो बीज बोने के लिए जाता है और वो कुछ बीजों को बोने के लिए डालता है। तो कुछ बीज जो है वो किनारों पर गिर जाती है, कॉर्नर पर गिर जाती है, जिसके कारण जो पक्षियाँ हैं वो बीज को लेके चले जाते हैं। और जो दूसरा बीज रहता है वो किसी पथरीले भूमि पर गिर जाता है, जिसमें जहाँ पे मिट्टी कम है वैसे जगह पे वो गिर जाता है, पत्थर वाले जगह पे। तो जिसके कारण वो फ्रूटफुल नहीं हो पाता, इतना उसमें से फल नहीं आ पाता, क्योंकि मिट्टी बराबर नहीं है, उसका जड़ पकड़ने के लिए वहाँ कुछ नहीं है। तो और जो तीसरे टाइप का बीज रहता है वो कांटों के बीच में गिर जाता है। तो जब वो बड़ा होता है तब कांटों के बीच में दब जाता है और वो बढ़ नहीं पाता और वो खराब हो जाता है, फ्रूटफुल नहीं हो पाता। और चौथा जो टाइप का बीज है वो अच्छी मिट्टी पर गिरता है, जिसके कारण उसका जो जड़ है वो अच्छे से फैलता है और वो बहुत अच्छे से फ्रूटफुल होके अच्छे फसल को वो उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हमने 4 टाइप का जो बीज के बारे में देखा। एक जो था वो किनारे पे गिर गया, पक्षी ने उसे लेके चले गया। दूसरा जो था जो पत्थर वाले भूमि पर गिर गया, और तीसरा जो था जो कांटों के बीच में गिरा, और चौथा जो था जो अच्छी भूमि पर गिरा। अब ये जो बीज का एग्जाम्पल है, इससे यीशु मसीह जो है वो क्या प्रचार करना चाहते हैं। अगर आप वो उस चैप्टर को पढ़ोगे अच्छे से, तो वहाँ पे जो चेले हैं वो उनसे पूछते हैं कि उसका मतलब क्या है करके। तब यीशु मसीह उन्हें एक्सप्लेन करते हुए ये कहते हैं जो बीज जो है वो वर्ड ऑफ गॉड को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे। तो वर्ड ऑफ गॉड को रिप्रेजेंट करता है, और जो फसल वो देता है, जो बीज जो जिस भूमि पर गिरता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि हम वर्ड ऑफ गॉड को कैसे लेते हैं। और तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। जो पहला टाइप का बीज होता है जो कोने में गिर गया, जिसे पक्षियों ने लेके चले गए, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा जो बीज है वो ऐसे बिलीवर्स या लोगों को दर्शाता है जो लोग वचन को सुनते हैं, मैसेज को सुनते हैं, पर उसे ठीक से समझ नहीं पाते, ठीक से उसे समझ नहीं पाते। दुनिया का जो कोई डिस्ट्रैक्शन या किसी कारण से वो उसे ग्रैप नहीं कर पाते, वचन को सुन नहीं पाते, मतलब समझ नहीं पाते। सुनते तो है पर समझ नहीं पाते। तो जिसके कारण होता ये है कि जो एनिमी रहता है
वो हमारे हृदय से उस वचन को लेके चला जाता है, तो वो वचन हमारे जीवन में नहीं काम कर पाता। और दूसरा जो बीज था जो पत्थर वाली भूमि पर गिरा, वो ये दर्शाता है कि ऐसे जो लोग हैं जो वचन को समझते हैं और उसे खुशी खुशी रिसीव करते हैं, पर उनका जो जड़ नहीं रहता, वो कुछ टाइम के लिए वचन को रिसीव करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, पर कुछ कारण के वजह से, कुछ टेम्पटेशंस के वजह से, कुछ ऐसे कारण के वजह से जो जिसके कारण वो वचन से दूर हो जाते हैं, वो जल्दी से उनका विश्वास हिल जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनका जो जड़ है वो स्ट्रांग नहीं हो पाता। और जो बीज जो थे तीसरे टाइप के बीज जो कांटों के बीच में गिरा, तो वो ये दर्शाता है कि जो मसीह के लोग जो वचन को सुनते हैं पर जो रिसीव करते हैं, पर दुनिया का जो बोझ है, दुनिया का जो टेंशन है, दुनिया का जो डिस्ट्रैक्शंस है, उसके दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस के बीच में वो दब जाते हैं। तो दुनिया का जो वो बढ़ते जब है तब वो दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस, टेंशन्स और बाकी चीज़ों में दब जाते हैं। और जो चौथा बीज था वो तो आपको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत ही नहीं कि वो अच्छी भूमि पर गिरने से वो फलवंत होता है। तो जो बिलीवर्स, जो जैसे टाइप के लोग जो वचन को रिसीव करते हैं और बिना डिस्ट्रैक्शन के उस वचन में चल पाते हैं, वो अच्छे से फ्रूटफुल हो पाते हैं। तो आप सोचोगे कि मैं तो बचपन से बिलीवर हूँ, मैं तो बॉर्न बिलीवर हूँ, या मैं बहुत समय से बिलीवर हूँ, तो जो वचन है वो मेरा अच्छे भूमि पर क्यों नहीं गिर पाता, मेरे जीवन में वो अच्छे भूमि पर क्यों नहीं गिर पाता? तो इसका मैं आंसर इस प्रीचिंग में दूंगा। तो हम निकालो मैं जॉन 14:6 कहता है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। ये तो आपने बहुत बार सुना है। तो जब हमें वचन के बारे में, जब हमें सच्चाई के बारे में इतना अच्छे से पता है, तो हम क्यों भटक जाते हैं? तो इसका कारण है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी कारण में। तो जैसे आप अभी सब ऑनलाइन हो गया है, तो आप फेसबुक पे प्रीचिंग सुनते होगे, तरह तरह के प्रीचिंग सुनते होगे। तो फेसबुक में आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को देखते होगे। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में पैसा ही पैसा हो? क्या आपको भी चाहिए बंगला, शोहरत? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की। तो ऐसा जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो, ये हमें अपनी तरफ खींच लेता है। हम उस वचन को सुनते भी है अच्छे से, पर मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी हम किसी भी वचन को सुनते हैं, तो क्या हम उसे बाइबल में जाके क्रॉस चेक करते हैं कि क्या इसमें से गलत था, क्या सही था, और क्या चीज़ मुझे इसमें से लेना चाहिए, क्या चीज़ मुझे इसमें से नहीं लेना चाहिए? तो हम इस चीज़ में बहुत मार खा जाते हैं कि हमें कोई अगर फॉल्स गॉस्पेल भी देके जाएगा तो हम उसे ब्लाइंडली क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते। तो हमें हमेशा क्रॉस चेक करने का ये आदत डालना चाहिए, ताकि हम वेरीफाई कर सके कि सामने वाला जो बंदा बात कर रहा है उसमें से वो क्या सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है, क्या चीज़ मुझे लेना चाहिए इसमें से, क्या चीज़ मुझे नहीं लेना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और आजकल के जो यूथ्स है वो ज़्यादातर तो ऐसी चीज़ों में फंस गए कि हाँ, ये प्रीचर आज एक्सपोज हो गया, वो प्रीचर आज एक्सपोज हो गया, अरे मज़ा आ गया, शेयर करो, लाइक करो, ये करो। तो वो सब इस चीज़ों में ज़्यादा उनको मज़ा आ रहा है, जाकि वो वर्ड ऑफ गॉड में फोकस करने के बजाय ये सारी चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जब इनको समझाया जाए तो उनका रिएक्शन कुछ इस प्रकार रहता है, I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो उनका जो रिएक्शन को तो छोड़ो, तो उनको समझ नहीं पाते वो। तो अभी आप जैसे देखे होंगे, अभी क्वारंटीन था, 3 से 4 महीना हम अकेले लॉकडाउन में थे घर पे।
तो हम लॉकडाउन के पहले जब हम बहाने देते थे कि मुझे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, मुझे वचन में बढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब आप लॉकडाउन में थे तो क्या आपने उस लॉकडाउन के समय का इस्तेमाल किया? तो क्या आपने प्रार्थना किया? नहीं। क्या आपका प्रेयर लाइफ बढ़ा? नहीं। क्या आप वचन में बढ़ पाए? नहीं। क्या आप और कर सकते थे पर आपने नहीं किया, आपने आपका समय वेस्ट किया? ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं कोई जज करने वाला नहीं होता, तो आप इसे समझिए कि हम कितना इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते। हमारे पास समय था फिर भी हम डिस्ट्रैक्ट हुए। तो जब हमारे पास समय मुश्किल से हो पाता है तब हम समय कैसे निकालेंगे, जब हम फ्री टाइम में ही नहीं कर पाए? तो जब आप क्वारंटीन में देखे रहोगे, जो लोग मतलब बहुत फ्रूटफुल हो पाए, कोई अच्छे से कोई नया स्किल सीखा, कोई ये किया, तो जिन्होंने समय इन्वेस्ट किया उस चीज़ में, उन्होंने वो स्किल को अपग्रेड किया। तो उसी प्रकार हमें हमारा प्रार्थना का जीवन उस टाइम में हमें मेंटेन करना चाहिए था। जो आप खुद डिसाइड करो कि आप उसमें कहाँ थे। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे मैंने कहा फ्री के समय पे हम प्रार्थना नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते, तो ये चीज़ जो है वो क्यों होती है? तो इसका जो मेन कारण है वो है पर्पस, मकसद ना होना। तो हर चीज़ में हम जो कोई भी चीज़ करते हैं उसमें मकसद रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप फेसबुक यूज़ करते हो 3-4 बजे तक, उसे स्क्रॉल करते रहते हो, तो उसके पीछे आपका मकसद क्या है? तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाता, बोलता है कि पता नहीं मुझे। तो हमें हर चीज़ में एक मकसद होना तो ज़रूरी होता है। अभी मकसद के बिना ज़िंदगी जीना मतलब वो कुछ फ्रूटफुल नहीं हो पाता है। हम जैसा फ्लो हो रहा है, मतलब जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, उस फ्लो के बीच में चले जाते हैं। पर हम मकसद को रखना, मकसद को पकड़ के रखना, ये चीज़ को भूल जाते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे लोग जब खाना खाने जाते हैं बाहर, तो सबसे पहला क्या करते हैं? फ़ोटो खींच के उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। तो पर मैं अगर पूछूँ इसके पीछे आपका मकसद क्या है, तो उनको नहीं पता। अभी हमारा बहुत जन का जो मकसद हो गया है वो हो गया है फेम, व्यूज़, लाइक्स। इसको इतना व्यूज़ आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है वो। समय लगता है। इस धरती से आंदोलनों की शुरुआत अभी हुई है। बिहार में भी ये पहला ही आंदोलन है। कुछ दिन पहले कश्मीर के लोगों ने आईजान राठौड़ के मामले को लेकर तो आपकी जीत हुई। तो हमारा मकसद जो पूरा है वो पलट चुका है। तो हमें मकसद को हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो बाइबल के उदाहरण में जाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। तो एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है और वो बूढ़ा व्यक्ति का एक बेटा रहता है। अब उस बेटे का नाम आप समझ लो रहता है विनोद। तो ये जो विनोद रहता है ये बहुत आलसी रहता है, कुछ काम नहीं करता, कुछ एक्टिव नहीं रहता है, कुछ नहीं, सोते रहेगा, खाएगा सोएगा, खाएगा सोएगा। पर उसके जो पिताजी रहते हैं वो गांव में एक रेस्पेक्टफुल आदमी रहते हैं, लोग उन रेस्पेक्ट करते हैं, लोग उनको जो बोलेंगे वो सुनते हैं, बड़ा ही अच्छा आदमी रहते हैं वो। तो उसका पिता की जो उम्र रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसके कारण उनके दिल में एक डर रहता है कि मेरा बेटा क्या करेगा आगे जाके। तो इसका इलाज के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने बेटे को एक बैग देते हैं जिसमें हर मौसम के लिए अलग टाइप के कपड़े रहते हैं। जैसे गर्मी के लिए अलग कपड़े हो गए, ठंडी के लिए अलग, फिर बारिश के लिए अलग, ऐसे कुछ वस्तु देते हैं और एक नक्शा देते हैं। नक्शे में एक खजाने का नक्शा देते हैं उसे और बोलते हैं ये खजाना मुझे तू लेके आ। तो वो बंदा बड़ा ही खुश हो जाता है कि खजाना मिलने वाला है, तो मैं जाता हूँ, मेहनत करूँगा।
तो वो मेहनत कर रहा है, तो उसका जो उस जर्नी रहता है वो खजाने तक पहुंचने का, उस जर्नी में वो एक स्मार्ट बंदा बन जाता है, उसके सर्वाइवल स्किल्स बढ़ जाते हैं, नए दोस्तों को बनाता है वो। तो सब होने के बाद वो घर पे रिटर्न आता है और वो अपने पिता से कहता है कि मुझे खजाना तो मिला ही नहीं। तो पिताजी उसे कहते हैं कि बात खजाने की थी ही नहीं, खजाना जैसा कुछ था ही नहीं, मुझे बस तेरे जीवन में एक मकसद देना था। तो ये स्टोरी से क्या मॉरल था? मॉरल तो यही था कि मकसद रहने से इंसान कितना एक्टिव हो सकता है और कितना उसके जीवन में जो चीज़ है वो चेंज हो सकती है। अब जैसे हमारा मकसद हमेशा रहना चाहिए कि जैसे मैं बोलता हूँ कि हमें हमेशा उसकी महिमा करनी चाहिए, हर चीज़ में, हर काम में, टू ग्लोरीफाई गॉड, ये हमारा मकसद रहना चाहिए। तो जैसे हम अभी बाइबल के एक एग्जाम्पल पे जाएंगे, मार्क चैप्टर 138 पे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हमें दूसरे नगरों में जाना ही चाहिए ताकि वहाँ भी उपदेश दिया जा सके, क्योंकि मैं इसी के लिए आया हूँ। लास्ट में आप देख रहे क्या कहते हैं, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ। अगर आप वो चैप्टर पूरा पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वहाँ क्या चल रहा है एक्चुअल में। तो लोग उनसे कुछ और चाहते हैं, पर उनका मकसद उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, तो वो दूसरे गांव में जाके प्रचार करना चाहते हैं ताकि उनका जो मकसद वो पूरा कर पाए। तो ये जो मकसद है, मकसद को हम ठीक कैसे रखें? अभी मैं तो बोल दिया कि हमें ग्लोरीफाई गॉड को ग्लोरीफाई करना चाहिए हर चीज़ों में, हर कामों में, यह हमारा मकसद होना चाहिए। पर इस मकसद से हम तो जाते ही है, भटकते ही है, तो हम भटके ना, ऐसा हम क्या करें? तो हमें इसे अलाइन करना पड़ेगा, हमें इसे समान में करना पड़ेगा ताकि हम कभी मकसद से भटके नहीं। तो अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन 3 से 4 महीने तक था। तो इस लॉकडाउन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई, बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई। तो कुछ लोगों के घर पे बहुत सारे ट्रबल्स हो गए, झगड़े होने लगे, डिवोर्स हो गया, फिर कोई लोग डिप्रेस्ड हो गए, कोई लोग मर गए, सुसाइड कर लिए। तो ऐसे सब अलग अलग नेगेटिविटी हुई। तो इससे मैं तो बोलूँगा मेंटल इलनेस तो हुआ ही, सबके दिमाग पे एक असर तो हुआ ही, फाइनेंशियल टेंशन या ये टेंशन या वो टेंशन, इसके कारण टेंशन तो हुआ ही। अभी आप लोगों का एक ऐसा जगह होगा शायद जहाँ पर आप जाते होगे जब आप दुखी होते होगे या आप एकदम निराश होते होगे, तब आप एक जगह पे जाते होगे जहाँ पर आप समय बिताना पसंद करते होगे। पर लॉकडाउन के कारण वो भी हमें अवेलेबल नहीं था। तो अभी जब लॉकडाउन में आप देखोगे, हम खुद के साथ समय बिताने का हमें ज़्यादा टाइम मिला। तो जो लोग खुद के साथ ज़्यादा समय बिताए, आप देखोगे बहुत लोग अच्छे स्किलफुल हो गए। कोई खाना बनाना सीखा, कोई किसी को अपने बारे में और पता चला, अरे हाँ मैं ये नहीं कर पाता, मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और एक्सेट्रा। तो खुद के साथ समय बिताने के बाद हमें पता चला और ये सब हुआ। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि खुद के साथ समय बिताना ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो हम उसके चैप्टर के वर्स, ऊपर के वर्स में देखेंगे, मार्क 135 में देखेंगे, अंधेरा रहते सुबह सवेरे वह घर छोड़कर किसी एकांत स्थान पर चला गया जहां उसने प्रार्थना की। एकांत स्थान इंग्लिश में लिखा है सॉलिटरी प्लेस। अब ये जो लोनली प्लेस में यीशु मसीह खुद वहां पर गए और दुनिया से दूर, डिस्ट्रैक्शन से दूर, क्राउड से दूर, अकेले जाकर वहाँ पर वो प्रार्थना किए, अपना जो मकसद को वो अलाइन किए प्रार्थना के ज़रिए, अपने पिता से बात करके उन्होंने अपना मकसद को उन्होंने अलाइन किया। तो ऐसे ही हमें हमारा एक लोनली प्लेस में जाके हमेशा हमारे मकसद को चेक में रखना चाहिए। हमें परमेश्वर से बात करके हमारा मकसद को हमेशा अलाइन करना चाहिए ताकि हमारा जो जड़ है वो और फैले। तो हम
बिना जो पर्पस के रहते हैं वो सब सॉल्व हो जाएगा, हम डिस्ट्रैक्शन से दूर हो पाएंगे जब हम अपने लोनली प्लेस में हमारा मकसद को हमेशा चेक में रखें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो हमें रूट जो स्ट्रॉन्ग करना है और गहरा करना है, तो हमें हमारा मकसद को चेक में रखना पड़ेगा। अपने अकेले के समय हम क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो मैं ये आशा करता हूँ आपको ये वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बात किया आज। तो आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड फादर, लॉर्ड मैं इस वचन के लिए लॉर्ड तेरा धन्यवाद करता हूँ। लॉर्ड मैं ये प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, जो लोग भी आज इस वचन को सुने लॉर्ड, उनको तूने उनके हृदय को तूने छुआ है लॉर्ड, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। सारी बातों के लिए लॉर्ड मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। आज के इस समय के लिए लॉर्ड तेरा धन्यवाद करता हूँ। सारे लोगों को लॉर्ड तूने ब्लेस किया है लॉर्ड, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। ये प्रार्थना तेरे महान और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया नहीं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अनोखा